नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये सेवन्थ क्लास का लेक्चर है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि जो वूल और सिल्क फाइबर है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे उन फाइबर्स का एग्जांपल दीजिए जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो फॉर श्योर आप मुझे बोलेंगे जूट एंड कॉटन। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे उन फाइबर्स का एग्जांपल दीजिए जो हमें एनिमल से मिलेंगे, तो वो तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, वो है वूल एंड सिल्क। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और याक। जो वूल है वो फ्लीज से ऑब्टेन की जाती है, किसकी? शीप और याक की। नाउ व्हाट इज़ फ्लीज? द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ फ्लीज? फ्लीज मतलब हेयर। किसी भी वूल यील्डिंग एनिमल के हेयर को फ्लीस कहा जाएगा, ठीक है। यानी वो एनिमल जो हमें वूल देते हैं उनके हेयर को फ्लीस कहा जाएगा। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो हमें मिलते हैं कुकून से, और कुकून होता है सिल्क मोथ का। सिल्क मोथ के कुकून से हमें मिलते हैं सिल्क फाइबर्स। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स? क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट आपको फाइबर्स देता है? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आपको पता है कि इन फाइबर्स को वूलन यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसको आप ख़रीदते हो स्वेटर बुनने के लिए? नीट मतलब बुनना, नीट मतलब बुनना। In this chapter we shall try to find answers to these questions. इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। एनिमल्स फाइबर अभी हमने ऊपर पढ़े थे, क्या? वूल एंड सिल्क। तो इसी से शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले वूल को। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है वो हमें किस किस से मिल सकती है? वो हमें शीप से मिल सकती है, वो हमें गॉट से मिल सकती है, वो हमें याक से मिल सकती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स से हमको जो वूल है वो मिल सकती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पे होते हैं हेयर। आपको पता है कि इन एनिमल्स के पास इतनी थिक ग्रोथ क्यों होती है? हेयर की इतनी थिक कोटिंग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं उनमें काफ़ी सारी हवा भरी होती है। जो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और आपको पता है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हेयर है कीप दिस एनिमल्स वार्म। तो जो हेयर हैं वो इन एनिमल्स को, सपोज़ ये हमारे एनिमल है तो वो इसको वार्म रखेंगे, वो उस अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देंगे। तो ये एक मेन रीज़न है जो इन एनिमल्स की बॉडी पे इतनी थिक कोटिंग होती है हेयर की। अब देखिए आप यहाँ पर ही देख लीजिए, ये जो शीप है उसकी कितनी थिक ग्रोथ है हेयर की, है ना। देखिए कितनी थिक ग्रोथिंग है। चलिए आगे आते हैं। लाइक अस हेयर स्किन ऑफ शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमारी ही तरह जो हेयर हैं शीप के, वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो हो गया कोर्स हेयर और एक हो गया सॉफ्ट हेयर। ओके, कोर्स हेयर मतलब सख्त से या कठोर से या रूखे सूखे यूकन से, एंड सॉफ्ट मतलब मुलायम हो ही गए वो तो। ओके, अब इन दोनों में से जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है फाइबर्स बनाने, मतलब इन फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर हैं वो हमें फाइबर देते हैं, किस लिए? ताकि हम वूल बना सकें। अब जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा।
हमारा टॉपिक का नाम है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब इस प्रोसेस में हम पेरेंट्स को चूज़ करते हैं ब्रीड करवाने के लिए, ताकि जो उनका ऑफस्प्रिंग हो, ऑफस्प्रिंग मीन्स जो उनका बेबी हो रिप्रोडक्शन के बाद, उसमें भी वो सर्टेन कैरेक्टर्स आएँ जो उसके पेरेंट्स में है। ठीक है, जैसे कि हम ये फीमेल है और ये मेल हो गए। जैसे कि मेल फादर के अंदर कौन से कैरेक्टर्स है, सॉफ्ट हेयर की, और फीमेल मदर के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें भी उनके पास भी क्या है, सॉफ्ट हेयर की कैरेक्टरिस्टिक है। जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो उनका बेबी होगा उसके अंदर भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सॉफ्ट हेयर की। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स के पास भी यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। और इस टॉपिक की डेफिनेशन आपको मिलेगी यहाँ से, ये दिस प्रोसेस से। ठीक है, दिस की जगह आप यहाँ लिख सकते हो द प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शेप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आप यहाँ पे दिस की जगह दा लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। काफ़ी सारी जो ब्रीड्स हैं शीप की, वो हमें हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो शीप है सिर्फ वो ही हमें वूल दे। वूल हमें और एनिमल्स से भी मिलती है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ और उस बताती भी हूँ। जैसे कि जो याक की वूल होती है वो कॉमन है कहाँ, तिब्बत में और लद्दाख में। यानी तिब्बत और लद्दाख में हमें याक की वूल मिलती है। और मोहेर है वो अंगोरा गॉड से मिलती है हमें, जो कि हिली रीजन्स में मिलती है, यानी जम्मू एंड कश्मीर यानी नॉर्थ के रीजन में हमें अंगोरा वॉट मिलती है। आगे चलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉड हेयर। जो वूल है वो गॉड हेयर से ऑब्टेन्ड होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीरी गॉट होती है, वन ऑफ द यू कैन से, इसकी जो वूल होती है वो ऑलमोस्ट हर किसी को चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वूल इतनी सॉफ्ट होती है कि उसकी जो शॉल्स बनती है या साड़ी वगैरह बनती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। जैसे कि जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल वो बहुत ही फेमस शॉल है, एवरीवन वांट्स टू बाय इट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गुड क्वालिटी की वूल से बनी है, वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। अब देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि जो कैमल्स हैं उनकी बॉडी पे भी अगर फ़र हैं, हेयर हैं, तो उनको भी यूज़ करा जाता है वूल की तरह। ओके, लैमा एंड अल्पैका जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनसे भी वूल बनाए जाते हैं, उनकी हेयर से भी वूल बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं इन्हीं एनिमल्स की। ये अंगोरा गॉट है जो हमें कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर। ये नॉर्मल गॉट हो गई हमारी, हेयर इज़ अ कैमल। ये हमारी याक हो गई। ये लैमा एंड अल्पैका जो हमें मिल रहे थे कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। लेट्स मूव फर्दर। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइनली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि जो फाइबर्स हैं उससे वूल कैसे बनता है। ठीक है, वूल बनाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, शिप को रियर्ड करना होगा। रियर्ड मतलब मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियर्ड? रियर्ड मतलब पालना। ठीक है, उनका ध्यान रखना। ये पालना इज़ नॉट द झूला ऑफ द बेबीज़। ओके, द पालना मीन्स टेकिंग केयर। ठीक है, उसका ध्यान रखना, उसे बड़ा करना, उसे खाना खिलाना, ये सब। ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अगर आप कभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या ऐसे कि और किसी स्टेट में गए हो तो आप किसको देखोगे, आप शेफर्ड्स को देखोगे जो अपनी हर्ड ऑफ शीप को ले जा रहे होते हैं। किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए। यानी सिर्फ एक शिप नहीं है, हर्ड्स ऑफ शीप है, मतलब बहुत सारी शिप्स है। मतलब आप कह सकते हैं एक पूरा समूह है, एक पूरा ग्रुप है शीप का। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास। जो शीप्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हर्बीवोरस होती हैं और ग्रास खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और वो लीव्स भी खाती हैं। ठीक है, और क्या क्या खा सकती हैं वो, इसके साथ में पल्सेस खा सकती हैं, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, ये सब खा सकती हैं। और विंटर में शीप्स को बाहर नहीं लाया जाता, विंटर में शीप को अंदर ही रखा जाता है। और उसे क्या खिलाया जाता है, अंदर रख के लीव्स खिलाए जाते हैं, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, और ड्राई फॉडर खिलाया जाता है। ओके, काफ़ी सारे पार्ट हैं हमारी कंट्री में ऐसे
जहाँ पे शीप को रियर करा जाता है और फिर उसी से वहाँ वूल ऑब्टेन करने के लिए उसको अच्छे से खिलाना पिलाना बड़ा करना। तो काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे कि लोही नाम की एक ब्रीड है शीप की, ये हमें मिलती है राजस्थान और पंजाब में, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल हमें प्रोवाइड करती है। रामपुर बुशर, ये ब्राउन फ्लीज होती है, मतलब ब्राउन कलर के हेयर होते हैं इसके, ब्राउन हेयर। ओके, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ पे हमें अलग अलग ब्रीड्स मिलती हैं शीप की। तो आप पढ़िए, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन शीप्स को सेलेक्टिवली ब्रीड करा जाता है, मतलब पेरेंट्स को यानी फीमेल और मेल को चूज़ करा जाता है फॉर ब्रीडिंग, सो दैट उनका बेबी में भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। वंस द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेप्ड ऑफ टू गेटिंग वूल। जैसे ही शीप के पास जो है थिक ग्रोथिंग हो जाएगी हेयर की, तो हम क्या करेंगे? शेव ऑफ कर लेंगे उसके हेयर को, ताकि हम उससे वूल बना सकें। ठीक है, processing fibers into wool, the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सिर्फ हेयर से वूल नहीं बन जाती, उसके बीच में भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body, the process is called shearing। अब जो फ्लीज है शीप की, यानी जो उसके हेयर हैं शीप के, उसको क्या करते हैं? जैसे कि सपोज़ ये आपकी शीप है, ठीक है, और मैं इसको ज़रा अलग पेन से बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्लियर हो। और ये उसके ऊपर की स्किन है, और ये उसके ऊपर की स्किन हो गई, और ये उसके हो गए हेयर। अब जो हम कटिंग करेंगे, हम क्या करेंगे? पूरी ये वाली लेयर, मतलब ये रेड वाली और ये हमारे पिंक हेयर जो हैं, ये पूरी रिमूव कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि शेयरिंग प्रोसेस में यही होता है। ठीक है, स्किन भी थोड़ी सी रिमूव करी जाती है, थिन लेयर स्किन की बिल्कुल, फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी बेसिकली उसका शेव कर देना हेयर का, वो क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जो मशीन्स बार्बर के पास होती हैं, आप जैसे कटिंग करवाने के लिए जाते हो हेयर कटिंग, तो आप भी देखते हो ना, बार्बर के पास जो होते हैं कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो हेयर कटिंग करते हैं। तो समवॉट सिमिलर चीज़ें जो होती हैं वो हमें शीप के शेयरिंग के लिए भी देखने को मिल जाती हैं। जो हेयर हैं उनको हॉट वेदर के टाइम पे रिमूव करा जाता है, यानी शेव करा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हेयर हैं वो शीप को विंटर में वार्म रखते हैं। तो अगर हम विंटर में ही उनके हेयर निकाल लेंगे तो वो अपने आप को वार्म कैसे रख पाएंगे? इसीलिए उनके जो हेयर हैं वो हम समर में निकालते हैं, सो दैट अगर उनके पास हेयर ना भी हो तो वो समर में अच्छे से सर्वाइव कर सकें, जी सकें। ठीक है, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, गर्मी ठंडी का कोई ऐसा खेल ना हो। दिस अनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि वो आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे अगर हम उनके हेयर समर में निकालेंगे, तो उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। ठीक है, ये भी आपको बताइए, जो हेयर है वो हमें क्या देते हैं? वूलन फाइबर्स देते हैं। वूलन फाइबर्स आर दैन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और फिर वूलन फाइबर्स को किस में बदल दिया जाता है? फाइबर्स आर कन्वर्ट इनटू यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, सुनिए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट शीप जस्ट एज इट डजंट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। अब देखिए इसमें कितनी अमेजिंग बात बोल दी है उन्होंने, कि आपको तो ऐसा पढ़ के लग रहा होगा कि हम उसकी स्किन भी रिमूव कर देते हैं तो शीप को तो दर्द होता होगा। जी नहीं, जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, जो शीप की अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, अपर मोस्ट स्किन जो होती है वो डेड होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम उसके थिन लेयर अगर रिमूव भी कर देंगे तो उसको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि डेड स्किन में दर्द नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप भी अगर हेयर कटिंग के लिए हेयर कटिंग करवाने जाते हो तो आपको थोड़ी दर्द होता होगा जब आपके हेयर कट हो रहे होते हैं, है ना? इसीलिए
शीप को भी दर्द नहीं होता क्योंकि उसकी भी जो अपर मोस्ट स्किन होती है वो डेड होती है। आगे चलते हैं। द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थोरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। ओके, जो अभी शेयर्ड स्किन है यानी जो स्किन अभी हमने रिमूव करी शीप की, उसको अब हम वॉश करेंगे, टैंक्स में वॉश करेंगे। क्यों? ताकि उसकी ग्रीस, डस्ट या डर्ट यानी उसमें जितनी भी धूल मिट्टी हो या वो जो भी गंदगी हो वो सब निकल जाए, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्कोरिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड प्रोसेस है। पहले शेयरिंग होती है, शेयरिंग मतलब स्किन हेयर कटिंग करना शीप की, और उसके बाद स्कोरिंग, स्कोरिंग मतलब उसको वॉश करना। ओके, हमारा थर्ड स्टेप है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होता है। अब व्हाट इज सॉर्टिंग? द हेयर स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब क्या होता है कि जो हेयर स्किन होती है उसको धोने के बाद फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। फैक्ट्रीज़ में हम इसको भेज देंगे और वहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो मतलब डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। मतलब जो छूने में अलग दिख रहे हों या फिर अलग फील हो रहे हो, आई मीन, और जो अलग दिख रहे हों उन सबको सेपरेट कर देते हैं। मतलब सेम सेम एक जगह और अलग अलग एक जगह। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। अब आगे आते हैं। द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब जो ये हेयर है इनमें बर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से फ्लफ़ी फाइबर्स। बर्ड्स मतलब जैसे कि आप कोट वगैरह पहनते हो सर्दियों में। ठीक है, अगर आप कोट वगैरह पहनते हो सर्दियों में, ऑब्वियसली पहनते ही होंगे, तो उसमें कैसे रुए उड़ जाते हैं, उस रुए को बोलते हैं बर्ड्स। ऐसे ही जो रुए हैं वो जो शीप होती है उसके हेयर में भी आ जाते हैं। इन बर्ड्स को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। और इसके बाद दोबारा से जो फाइबर्स होते हैं उनको स्कोट करा जाता है, मतलब धोया जाता है और फिर से सुखाया जाता है। ठीक है, अब जो ये वूल है वो रेडी हो गई है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, फाइबर्स में बदलने के लिए। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं इनको काफ़ी कलर में डाइड करा जा सकता है। डाई मीन्स कलर कर देना। ओके, जैसे कि हम लोग अपने बाल डाई कराते हैं, कोई ऑरेंज आई मीन कोई गोल्डन करा लेता है, कोई ब्राउन करा लेता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो शीप के हेयर हैं, जो फाइबर्स हैं, उनको भी डाई कर सकते हैं। क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है फ्लीस का वो कैसा होता है, या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है या वाइट होता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। जो फाइबर्स हैं उनको सीधा करा जाता है, कॉम्ब करा जाता है और रोल करा जाता है। किसमें? यार्न में। यानी अब रोल करके वो क्या करेंगे, उसको यार्न में चेंज कर देंगे। ओके, द लॉन्गर फाइबर्स आर, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उसको वूल बनाने के लिए मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। उसका क्या यूज़ में लाते हैं, उसको वूल बनाते हैं जो स्वेटर की वीविंग के लिए स्वेटर की नीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, स्वेटर नीट करने के लिए जो वूल हम लेकर आते हैं वो लॉन्गर फाइबर से बनती है। ओके, नाउ अब एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनको क्या वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ में लेकर आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की फ़ाइबर हो गई। जो लंबी वाली होती है वो हम स्वेटर के लिए यूज़ में लाते हैं, और जो छोटी वाली होती है वो वूलन क्लोथ्स के लिए यूज़ में लाते हैं। अब जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दे रखा है, देखिए। पहले शेयरिंग होगी यानी कटिंग होगी, फिर स्कोरिंग यानी वॉश करेंगे, सॉर्टिंग यानी सेपरेट करेंगे, बर्ड्स निकालेंगे, फिर से डाई करेंगे उसे और फिर रोल कर देंगे किसमें? यार्न में। तो ये सारा प्रोसेस है जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसी तरीके से जो फाइबर है वो वूल में कन्वर्ट होती है। अब ये जो आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड दे रखा है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। वूल इंडस्ट्री जो है काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन है उनकी ज़िंदगी को व्यतीत करने का। मतलब काफ़ी लोग इससे एम्प्लॉयड रहते हैं, काफ़ी लोगों को इससे जॉब मिलती है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय एन बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। यानी एक एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है जो सॉर्टर्स को उनकी लाइफ को रिस्क में डाल देता है। मतलब ये जो डिज़ीज़ है वो फैटल ब्लड डिज़ीज़ है।
जिसको सॉर्टर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, यानी अगर किसी ऑक्यूपेशन की वजह से कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉक्स में दे रखा है, इसको याद कीजिए, बॉक्स छोड़ के छोड़ मत दीजिए। अब हम आते हैं सिल्क पे। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो known as animal silk fibers are also animal fibers. Silk fibers spin the silk fibers silk worm spin the silk fibers, यानी सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलते हैं, सिल्क फाइबर मिलते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अभी मैंने आपको रियरिंग का मतलब बताया था, यानी सिल्क को यानी पालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिल्क वॉर्म को पालेंगे, ठीक है, ताकि हम उससे सिल्क निकाल सकें। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी इस प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म को पालना, उसका ध्यान रखना, ताकि हम उससे फर्दर जो है सिल्क निकाल सकें। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। The female silk moth lays egg from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एग देती है, ले करती है एग्स को, ठीक है, फ्रॉम विच हैच लावा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, जिसमें से कि जो लावा निकलता है उसको सिल्कवर्म कहा जाता है। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब ये साइज़ में बड़े होते जाते हैं, कैटरपिलर जो होते हैं रेडी होते हैं अपनी दूसरी स्टेज में जाने के लिए लाइफ हिस्ट्री के, जिसको कहा जाता है प्यूपा। ये पहले क्या नेट एक बुन लेते हैं अपने आसपास, ताकि वो अपने आप को इसमें होल्ड कर सके, अपने आप को इसमें जकड़े रख सकें। दैन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू द साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब ये देखिए, during this movement of the head the caterpillar secretes fiber made up of प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, ये जो फाइबर है वो प्रोटीन का बना होता है, तो ये क्या प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, यानी प्रोटीन का फाइबर जो है वो बनाते हैं, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और यही जो है जब सूख जाता है, हार्ड हो जाता है एयर में, तो इसी से यही होता है हमारा सिल्क फाइबर, और इसी से हमें मिलती है सिल्क। Soon the caterpillar completely cover itself by the silk fiber and turns into pupa. जैसे ही वो अपने आप को पूरा कवर कर लेगा वो प्यूपा में चेंज हो जाएगा। इस कवरिंग को कहा जाता है कुकून, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। अब आगे जो वो ग्रोथ कर रहा है वो कुकून के अंदर ही ग्रो करेगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर का यूज़ करा जाता है सिल्क क्लोथ को वीव करने के लिए। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। अभी मैंने आपको बताया कि जो सिल्क यार्न है वो किससे बनता है, कुकून से बनता है। किसके, सिल्क मोथ के कुकून से। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे इल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर्स। तो काफ़ी सारे तरीके की सिल्क मोथ है जो अलग अलग टेक्सचर के हमें क्या देते हैं, सिल्क प्रोवाइड कराते हैं, सिल्क फाइबर प्रोवाइड कराते हैं। कोई कोर्स होगा, कोई स्मूथ होगा, कोई शाइनी होगा, और बहुत सारे तरीके के, ठीक है। Thus, तैसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोजा सिल्क एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। तो ये डिफरेंट जो मोथ्स हैं ये डिफरेंट जो सिल्क है उसको देते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कुछ सिल्क के। द मोस्ट कॉमन सिल्क इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन जो है एग्जाम्पल वो है मलबरी सिल्क मोथ का, या मलबरी के लीव्स पे होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट सिल्क देते हैं हमें, लश्रस होती है यानी शाइनी होते हैं, और इलास्टिक होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और काफ़ी सारे कलर में इनको डाई करा जा सकता है, मतलब काफ़ी सारे कलर्स में इनको रंगा जा सकता है। द सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। काफ़ी पुराना व्यवसाय है ये भारत का। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल रेट स्केल। और तो जो सिल्क है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। ये आपकी एक्टिविटी दे रखी है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप इस वाले बॉक्स को भी खुद ही पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
मैं इसको नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब ये जो कुकून है, कुकून से सिल्क की कुकून से सिल्क कैसे चेंज होता है वो बताएंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। अब जो हमें सिल्क ऑब्टेन करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, मोथ्स को पालेंगे। मोथ्स को पालने के बाद जो उनका कुकून होगा उसको कलेक्ट करेंगे सो दैट कि हम उससे सिल्क थ्रेड बना सकें, यानी सिल्क बना सकें। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। एक ही बारी में 100 एग जो है वो सिल्क मोथ दे सकता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ अ क्लॉथ और अ पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। तो ये जो ये एग होते हैं या तो किसी पेपर पे या किसी क्लॉथ पे आराम से इनको रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है इनका, और फिर सिल्कवॉर्म फार्मर को दे दिया जाता है, यानी वो फार्मर्स जो सिल्कवॉर्म को रियर करते हैं। ओके, द फार्मर्स कीप्स एग अंडर हाइजीन कंडीशन, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरी जगह पे इनको रखना होता है। एंड अंडर सुचेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब ऐसे टेम्परेचर के अंडर उसको रखते हैं जहाँ पर जो एग्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। द एग्स आर वार्म टू अ सुचेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, तो वो अपने टाइम पर ही जो एग्स होंगे वो हैच करेंगे यानी टूटेंगे। ठीक है, दिस इज डन वेयर मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर द सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट इनॉर्मसली इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, यानी जो लार्वा होता है वो पूरे दिन रात खाता है, या हम उसको कैटरपिलर भी कह सकते हैं, सिल्कवॉर्म भी कह सकते हैं, वो पूरे दिन और रात खाता है और जिससे कि वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए आपको जो मलबरी लीफ है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज हाउ मलबरी लीफ लुक। ठीक है, और ये आपका मलबरी का ट्री है। अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल दे रखी है, ये फीमेल सिल्कवॉर्म है, जिस सिल्कवॉर्म मोथ है जिसने काफ़ी सारे देखिए एग्स दे रखे हैं। अब ये जो एग्स हैं ये कुकून बन गए, देखिए इन कुकून को कलेक्ट करा जाता है किस लिए, सिल्क फाइबर बनाने के लिए। और ये लार्वा है कैटरपिलर, यही सिल्क जो ये लार्वा है यही सिल्क प्रोवाइड करता है हमें आगे जाके, कैसे, क्योंकि ये कुकून बनाता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क भी पढ़ लीजिएगा। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped जो mulberry leaves। जो लार्वा होते हैं उनको साफ बिल्कुल बैम्बू ट्रे में रखा जाता है जिसमें मलबरी लीव्स होती हैं। 25 से 30 डेज़ में क्या होता है, वो कैटरपिलर से खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और एक कुकून स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल रैग्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून गेट अटैच्ड। अब छोटी छोटी जो होती हैं क्या रैग्स या ट्विग्स आप कह सकते हैं, उनको ट्रेज में रखा जाता है सो दैट जो कुकून्स है वो उससे अटैच हो सकें। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। अभी अंदर ही अंदर क्या करते हैं, ये कुकून को स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, a pile of cocoon is used for obtaining silkworm. The cocoons are kept in the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon is called reeling of silk. अब क्या होता है, जो कोकून है उसको या तो स्टीम करा जाता है या फिर गर्म करा जाता है, बॉईल करा जाता है ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसमें से थ्रेड्स निकल जाएं कोकून में से। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग, रीलिंग ऑफ सिल्क। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स, कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसमें रीलिंग प्रोसेस जो होता है वो होता है। which unwind the threads of fibers of silk from the cocoon. The silk fibers are then spun into silk threads. अब जो सिल्क फाइबर होते हैं उनको सिल्क थ्रेड में बदल दिया जाता है जिनको फर्दर सिल्क क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। सिल्क क्लॉथ बनते हैं, मतलब जिससे जो काम कौन करता है, वीवर्स काम करते हैं ये। तो यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी समझने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।